Namaste parents, I'm Acharya Ambika and today I'm not speaking as an academician. Today I'm here as a mother, guide, importantly as a witness of your children's silent struggle. ऐसे बहुत सारे स्ट्रगल हैं जो हमारे बच्चे साइलेंटली जिनसे सफ़र कर रहे हैं, जो उनके बिगेस्ट चैलेंजेस हैं आज के डेट में. And before I begin, let me make you aware with one truth. एक सत्य आप जान लीजिए कि मेंटल हेल्थ के लिए जो फाउंडेशन है वो है ब्रेन हेल्थ. अब ये ब्रेन हेल्थ क्या है और हमें इसके ऊपर काम करना क्यों ज़रूरी है और हमारे बच्चों के साइलेंट स्ट्रगल्स क्या हैं, आज इस पूरे वीडियो में हम जानेंगे. नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको बोला कि टुडे आई एम स्पीकिंग एज अ विटनेस ऑफ योर चाइल्ड साइलेंट स्ट्रगल. तो सबसे बड़ा स्ट्रगल अगर आप देखेंगे पेरेंट्स के सामने या बच्चों के सामने, दैट इज ADHD. व्हाट इज ADHD? ADHD ध्यान से समझिएगा मदर्स, जो यंग बच्चों के मदर हैं वो तो बहुत ध्यान से समझिए. ADHD इज एन अटेंशन डेफिसिट एंड हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर. What is attention deficit and hyperactive disorder? अब इस ADHD के सिम्टम्स क्या हैं? इसके सिम्टम्स सीधे सीधे से पता लग रहा है इम्पल्सिवनेस. रिलेट कीजिए, क्या आपका बच्चा इम्पल्सिव है, यानी बिना सोचे समझे एक्ट करता है? रेस्टलेसनेस है, राइट? कॉन्फ्लिक्ट सीकिंग है, राइट? हाइपर एक्टिव है, यानी कि विदाउट थॉट यानी अनथॉटफुल एक्शन में इन्वॉल्व हो जाना. इतना हाइपर एक्टिव हो जाना वो ये भी नहीं देख पाता है कि दैट कैन हर्ट मी, राइट? इम्पल्सिव है, हाइपर एक्टिव है, एग्रेसिव है. अगर ये डिसऑर्डर्स हैं जो कि बहुत ज्यादा कॉमन है, और अटेंशन डेफिसिट है, फोकस कम है, These are the symptoms of ADHD. हम लोग क्या कहते हैं बच्चों के मैटर पे? Correct the behavior. But what do I say? Work on the brain health first. क्या है ये brain health? We will discuss. Because ये सारी चीजें कनेक्ट कहाँ से हैं? हमारे न्यूरो सिस्टम से. सारी चीजें. हम हाइपर एक्टिव हैं, बच्चा अगर हाइपर एक्टिव है, अग्रेसिव है, एंजाइटी है, फोकस कम है, या इम्पल्सिव है, रेस्टलेस, या मल्टीटास्किंग डिसऑर्डर यानी मल्टीटास्क नहीं कर पाता है, अच्छे से प्लान नहीं कर पाता है, डिसीजन मेकिंग नहीं है, इम्पल्सिव होगा तो डिसीजन मेकर होगा ही नहीं. तो ये सारी चीजें कहाँ से कनेक्टेड है? ऑल कनेक्टेड टू द ब्रेन. ऑल. और इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम आती है? मेंटल हेल्थ का इशू. ऑब्वियस बात है मेंटल हेल्थ. यहाँ पे मेंटल हेल्थ मतलब आई होप यू पीपल आर गेटिंग माय पॉइंट. जैसे हम लोग बॉडी को फिट रखने के लिए, हेल्दी रहने के लिए अच्छा डाइट लेते हैं, अच्छी एक्सरसाइज करते हैं, अपनी बॉडी को इस तरह के एनवायरनमेंट में रखते हैं कि हम बॉडी से फिट रहें. सिमिलरली योर चाइल्ड नीड्स अ ब्रेन हेल्थ नॉलेज फर्स्ट देन एनीथिंग. Because brain health is the foundation of mental health. My dear children, if you will start working on their brain, so you will get their mental healthy. मतलब उनका जो mental status है वो बहुत healthy मिलेगा आपको, लेकिन उसके लिए हमें brain health पर काम करना होगा. If you want your child to be happy, kind, caring, resilient, motivated, have a good relationship, then you need to work on their brain health first. Brain health. मैं अगर आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ. मेरे फ्रेंड है, मित्र है, उनका बच्चा है. तो 6 साल का जब वो बच्चा जब था तो he was hyper active है. जस्ट आई एम फ्रॉम द दिल्ली, तो मैं दिल्ली से ही बता रही हूँ क्योंकि दिल्ली में बहुत सारा देखने मिलता है बच्चों के साथ. तो 6 साल का था, ही वॉज हाइपर एक्टिव. हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर की वजह से उसको काउंसलिंग दिया गया. आजकल बहुत कॉमन है काउंसलिंग. उस काउंसलिंग में उसको कुछ प्रिस्क्रिप्शन दिया गया, वो मैं भी नहीं रिवील करना चाहती हूँ.
बट उससे उसको रिलीफ नहीं मिला, उसको उसके रिलीफ इन द सेंस कि बीमारी तो है नहीं ये कोई, राइट, ये तो सिर्फ एक्शंस है जिसको हम लोगों को जिसके ऊपर काम करना है। सो उससे उसका जो हाइपर एक्टिवनेस है, इम्पल्सिवनेस है, वो बढ़ता गया, उससे नहीं बढ़ा, आई मीन कम नहीं हुआ, मैं ये कह सकती हूँ। एंड एट द एज ऑफ 12 व्हाट हैपेंड, ही अटैक्ड हिज जो साथ में बच्चा पढ़ता है, उसको उसने अटैक कर दिया स्कूल के अंदर। ऐसे जनरली बच्चे बैठे हुए थे, खाना खा रहे थे लंच में, एंड ही डिड नॉट लाइक समथिंग जो भी उनके कॉन्वर्सेशन में था, एंड ही हिट एन ऑब्जेक्ट जो उसके पास था। ध्यान से समझिएगा, एट द एज ऑफ 12 तो हम लोगों को लगता है इट्स ओके, फाइट कॉमन, लेकिन वो कंट्रोल नहीं कर पाया अपना एग्रेशन, वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो गया। बट डू यू अंडरस्टैंड कि बच्चे बड़े होते होते अगर कोई और गलत ऑब्जेक्ट उसने किसी को हिट कर दिया या तो ये बात कहाँ तक जा सकती है, राइट? मुझसे मिले एज ए काउंसलर, बच्चे के साथ मैंने डिस्कस किया, लेकिन उस बच्चे के केस से मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि पेरेंट्स हो या टीचर्स हो, सभी लोग बच्चे के ऐसे एक्शंस के लिए ब्लेम करते हैं पेरेंट्स को। But what if there is something else at the level of roots? यानी what अगर foundational matter कुछ और है? What अगर it is related to brain, यानी कि जो ब्रेन है, ब्रेन की एक्टिविटी है या जो ब्रेन का हेल्थ है, वो चैनलाइज्ड नहीं है। इट्स नॉट अ फॉल्ट ऑफ अ पेरेंट या somebody's else, या बच्चे को कोई प्रॉब्लम है या बीमारी है, नहीं। आजकल रीजंस भी मैं बताऊंगी आपको क्या है अभी ग्रेजुअली, लेकिन मैं यहाँ आपसे जो डिस्कस कर रही हूँ उस बात को प्लीज आप समझिए कि हम लोग बच्चे का प्रॉब्लम कहाँ है आज इन दिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एज में, ब्लू लाइट के एज में, जहाँ हम ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, हम बच्चे के ब्रेन हेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्या है अब ये ब्रेन हेल्थ, आप समझिए। तो मैंने आपको बता दिया व्हाट इज ADHD, आजकल बच्चों का जो प्रॉब्लम है वो मैंने बता दिया। फोकस पेन कम है उन लोगों का, इम्पल्सिवनेस है उन लोगों में, ये बात डिस्कस हो चुका। रेस्टलेसनेस है, फोकस अटेंशन स्पैन बहुत कम है, अटेंशन डेफिसिट प्रॉब्लम है, हाइपर एक्टिव है, एग्रेसिव है, राइट, ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। दीज आर द प्रॉब्लम्स। रीजंस क्या है ये हम जानेंगे एंड देन वी विल टॉक ऑन द सॉल्यूशंस। अगर हम बच्चों के रीजंस, तो देखो रीजन वी विल डिस्कस, बट अभी अंडरस्टैंड फर्स्ट द सॉल्यूशन। ब्रेन हेल्थ को बच्चों के साथ डिस्कस करना, क्योंकि ब्रेन हेल्थ जो है उसके 3 कैटेगरीज हैं। ब्रेन हेल्थ को समझना, व्हाट दैट यू अंडरस्टैंड योर ब्रेन फर्स्ट, यू हैव टू लव योर ब्रेन फर्स्ट, try to understand my point. How many of children you know, how many of parents you know, they talk to their children about their brain health? How many of your children you ever know, they tell you that they love their brain? Children often tell, I love my eyes, I love my nose, I love my this, that, I love my bat, I love my bag, I love my mother, anything. But have they ever talked to you, I love my brain? Do we talk to them about their brain? Are they aware of their brain? Right? So आप अपने बच्चों के साथ एक एक्टिविटी एक तो शुरू कीजिए। जैसे मान लीजिए आपका बच्चा है तेजस, तो तेजस गेम क्या है, वो तेजस गेम अभी मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन उससे पहले हम समझेंगे ब्रेन को हेल्थी रखने के लिए 3 कैटेगरीज हैं। द फर्स्ट इज लव योर ब्रेन, द सेकेंड इज नेवर डू थिंग्स विच हर्ट योर ब्रेन। क्या कैसे है अभी मैं बताऊंगी आपको। द थर्ड इज एंगेज योरसेल्फ इन सम एक्सरसाइजेस व्हिच बूस्ट द हेल्थ ऑफ अवर ब्रेन, बिकॉज वी नीड टू बूस्ट द डोपामाइन ऑफ योर चाइल्ड टू स्टिमुलेट व्हाट, कि उनका जो नर्वस सिस्टम है, वेगस नर्व है, सर्केडियन रिदम है, उसके ऊपर हम लोग काम कर पाए। ठीक है, तो ये मैं सर्केडियन रिदम और सारी चीजें अक्सर बताती हूँ, अभी भी आज भी मैं बताऊंगी। सो 3 चीजें हैं। द फर्स्ट इज लव योर ब्रेन। जैसे बच्चा अपनी बॉडी को, अपने कपड़ों को प्यार करता है, हमें उसको ब्रेन के बारे में सिखाना है कि हमारी एक्टिविटी के लिए हमें लोग पसंद करें, हम अपना काम अच्छे से कर पाएं, फोकस कर पाएं और टाइमली हम काम को खत्म कर पाएं। इसके लिए जैसे वो अपनी बॉडी को समझता है, ऐसे उसके ब्रेन को समझने की बहुत जरूरत है। एंड वी हैव टू डू, हमें कौन सी ऐसी चीजें करनी है जो हमारे ब्रेन को हेल्दी रखे, और ऐसा नहीं करना है कुछ जिससे हमारा ब्रेन हर्ट होता है।
जैसे कि गेम के अंदर कौन कौन सी चीजें आती है, मैंने आपको बताया कि आपके बच्चे का नाम मान लीजिए तेजस है, तो वी कैन स्टार्ट विद द तेजस गेम. व्हाट इज द तेजस गेम? तेजस हैज टू लर्न व्हाट इज गुड फॉर हिज ब्रेन. जैसे कि मैं आपसे डिस्कस करती हूँ, आपको डिस्कस करना है अपने बच्चे से, मैं तो कुछ आपको एग्जांपल्स कोट कर रही हूँ. लाइक आस्क टू योर चाइल्ड, इज सनशाइन गुड फॉर योर ब्रेन? उसको पूरा दिन एक दिन कमरे में रखो, आप हॉलीडेज हैं आजकल, पूरा दिन रूम में रखो, लाइट में रखो आर्टिफिशियल, ओके. नेक्स्ट डे उसको आप सनशाइन में लेके जाओ, उसको वॉक कराओ, राइट, सनराइज आप दिखाओ उसको सनशाइन के अंदर आप उसको वॉक कराओ, आप उसको बिठाओ. देन आस्क हिम, व्हाट डू यू फील? डू यू फील कि आपको अपना ब्रेन थोड़ा एक्टिव लग रहा है? इज द सनशाइन गुड फॉर योर ब्रेन? इज मेडिटेशन गुड फॉर योर ब्रेन? पूछो उससे. इज लाउड म्यूजिक गुड फॉर योर ब्रेन? इज लाउड गेम्स गुड फॉर योर ब्रेन? इज आर नेगेटिव थॉट्स गुड फॉर योर ब्रेन? Right? Are fruits good for your brain? Avocado is good for your brain. या जो भी XYZ, fruits are good for your brain. Exercise is good for your brain. Is music good for your brain? Is outside games good for your brain? Whatever. एक list, make a list. Ask them. क्या ब्रेन के लिए अच्छा है, क्या नहीं. जो ब्रेन के लिए, जो ब्रेन को हर्ट करता है, ये आपका जॉब है पेरेंट्स, उसको हम अवॉइड करते जाएंगे बच्चे की लाइफ से. जैसे मैं आपको, अगर मैं अपना एग्जांपल दूं, एट टाइम, बहुत टाइम पहले बहुत सारे ऐसे वेब सीरीज थे इंग्लिश जो मैं देखा करती थी, एंड दे वर टू वायलेंट. अच्छा लगता था मुझे देखना, और इंटरेस्टिंग थे, एंगेजिंग थे, कैप्टिवेटिंग थे, सो आई यूज्ड टू वॉच दैम. बट ग्रेजुअली व्हाट हैपेंड इन अ ईयर और 2 ईयर, आई रिमेंबर एग्रेशन तो मेरा बड़ा ही था, राइट. उसके साथ साथ डिप्रेशन, आई गॉट डिप्रेशन. मैं बता रही हूँ आपको, अराउंड 7 years बैक, 7 to 8 years बैक. उसके बाद ठीक है, अभी मैं अपना मेडिटेशन, सारी चीजें ठीक है अपनी जगह, पॉजिटिव ब्रेन एंड ऑल. बट अभी मैं आपको पिछले महीने का मैं बताऊँ, स्ट्रेंजर थिंग का न्यू सीजन आया, मैंने वो पूरा देखा, एंड यू नो दैट इज ऑल्सो वेरी वायलेंट, और पूरा साई-फाई एंड सब एंगेजिंग था, तो मैंने देख लिया. उसके बाद आई वॉच वेडनेसडे, यू नो दैट एन इंग्लिश वेब सीरीज. Within a week, you will not believe. Within a week, I am experienced of aggression in me, attention deficiency in me. I found myself, I am experienced. It is my observation. My dreams, मतलब रात को सोकर जो ड्रीम्स पॉजिटिव या ऐसे समथिंग आता था, नाउ रिलेटेड टू वेडनेसडे काइंड ऑफ मॉन्स्टर एंड यू नो डेमिगॉगन टाइप की चीजें मुझे दिखाई देने लगी. दिस इज व्हाट माय डियर पेरेंट, ये आप समझिए. इवन आई एम एन एडल्ट एंड एक समझदार इंसान हूं मैं, बड़े हैं हम लोग, यू नो दैट. लेकिन एक बच्चा जो चीजें, जिस तरह की चीजें देख रहा है, कंटिन्यूस उसके ब्रेन को हर्ट का मतलब क्या है, उसकी अटेंशन स्पेन, उसका अवेगस नाउ उसको डिस्टर्ब कर रहा है, इरेगुलेट कर रहा है, उसकी सर्केडियन रिदम को डिस्टर्ब कर रहा है इंटरनली. तो लाउड म्यूजिक, लाउड गेम्स, जितनी भी तरह की चीज़ें उसको हर्ट करती हैं, बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल लाइट में रखना, रूम्स में रखना, बहुत ज़्यादा एसीज में रखना, व्हाटएवर, मुझे नहीं पता क्या है, मे बी बहुत ज़्यादा शुगर, वो बहुत ज़्यादा चॉकलेट्स, केक्स खाता है, जंक फूड का, व्हाटएवर, it hurts its brain. You have to talk continuously to your child as it is hurting your brain. You need to avoid it. And the second is, keep engaging him or her in doing those exercises which boost their brain health to improve their mental health. What kind of exercise are there? Right? The first I always tell about Brahmari. What is Brahmari? You know that you have to close your eyes and ears, and you have to inhale deeply and feel the breath into your ground. Hold it, then hum like a bee. Like after closing your ears and eyes, then with closing your mouth, you have to sound. You have to produce a sound of a om with the closed lips. मुंह बंद करके आपको हम करना है बी की तरह, यानी ओम का साउंड लगा.
What is that? Close your eyes, ears. Inhale. यहाँ तक अपनी ब्रीथ पहुंचाकर आराम से फिर देन मुंह बंद करके ओम हम लाइक अभी. दिस इज साइंटिफिकली प्रूवन कि इससे आपका वेगस नर्व हाइपर एक्टिव होता है. बच्चे का वेगस नर्व का हेल्थ कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वेगस नर्व उसके ब्रेन को बॉडी से कनेक्ट करता है. ये भी साइंटिफिकली प्रूवन है. मैं आपको बता दूं, एक बच्चा जो मोर देन 3 आवर्स अगर वो डिवाइस देखता है तो ही इज मोर प्रोन. मतलब मैं आपको बता दूं, देयर इज अ ट्वाइस द रिस्क ऑफ अ एंजाइटी एंड अ डिप्रेशन. सर्च कर लीजिए, एंजाइटी एंड डिप्रेशन मोर देन 3 आवर्स जो बच्चा देखता है. तो ये हम लोगों को क्या नहीं करना है जिससे हर्ट हो रहे हैं, लेकिन क्या करना है जो हमें हमारी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करेगा, ब्रेन हेल्थ को. द फर्स्ट इज राउंड एवरी डे, एटलीस्ट 10 राउंड्स हम लोगों को अपने बच्चों को कराना है. सेकंड इज ब्रीथ रेगुलेशन. क्योंकि हम लोग बचपन से ही बच्चे को क्या सिखाते हैं, क्योंकि हम लोग बचपन से ही बच्चे को एक्चुअली देयर इज अ सनशाइन नाउ, द आइकन सन अभी दिख रहा है, काफी सूर्य निकल आया है. एनीवेज, सो द सेकंड इज अ ब्रीथ रेगुलेशन. व्हाई ब्रीथ रेगुलेशन इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, बिकॉज इट इज द ओनली थिंग जहां से बच्चा सेफ्टी लर्न करता है. हम बच्चों को बचपन से सिखाते हैं सेफ्टी, केयर एंड रिस्पेक्ट नीड्स टू अर्न, एंड ही स्टार्ट्स पुटिंग हिज एफर्ट टू अर्न. बचपन से ही उसको लगता है कि ये बाहर से अर्न करना है, लोगों से वैलिडेशन लेना है, जबकि सेफ्टी इज विद इन. When we start feeling grounded, अभी जहाँ मैं बैठी हूँ, if I start feeling that surface, if I can feel that surface, if I can feel the rhythm of my breath, I will start sensing of safety within me. तो अपने बच्चों को कराना है. एंड ब्रीथ रेगुलेशन पे नंबर ऑफ वीडियोस आर देयर. बच्चों को कौन कौन सी ब्रीथ रेगुलेशन एक्सरसाइजेस आपको करानी है, हार्डली 2 मिनट्स 3 मिनट्स, तो वो आप देख लीजिएगा. और शॉर्ट बहुत सारे वीडियोस अभी मिल जाएंगे आपको, एंड तो वो आप कराइए. द सेकेंड इज फोकस के लिए आई हैव सजेस्टेड त्राटक. व्हाट इज द त्राटक? पेपर के ऊपर एक सर्कल बनाइए, बिग पेस्ट कीजिए, और बच्चे को एटलीस्ट 2 मिनट्स या 1 मिनट ask him to just focus on that particular point or a बिंदु. क्योंकि विवेकानंद की मेमोरी की हम बात करें, हम बोलते हैं ना, अर्जुन ने बिल्कुल मछली की आंख पर तीर लगाया था. What was that? That was focus first, aim second. एम तो हम ग्रेजुअली लर्न करते हैं, लेकिन फर्स्ट वी नीड टू लर्न फोकस. क्योंकि हम सभी चाहते हैं मेरे बच्चे का फोकस बिल्कुल ठीक हो. नो मैटर हाउ मच वी आर ब्रिलियंट, इंटेलिजेंट, इफ वी आर नॉट फोकस्ड, राइट? सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें अपने बच्चे के साथ करनी है. द नेक्स्ट टूल इज अ साइलेंस. साइलेंस इज द मोस्ट पावरफुल टूल. तो बच्चे को खाना खाने से पहले, रात को सोने से पहले उसको हैबिट डालें साइलेंट, यानी शांत. ऑब्जर्व, ब्रीथ एंड सिट साइलेंटली, स्पीक नथिंग. So there are some exercises जहाँ engage होने का जरूरत है बच्चे को ब्रेन हेल्थ के लिए. Some of the other things are food, जैसे मैं बताऊँ अगर सैफरन, एवोकाडो, ऐसे करके बहुत सारे फूड्स हैं जो बच्चे की ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं.